नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। पहले तो सबसे पहले आपको मैं बधाई दे दूं। उस बधाई है क्योंकि आज भारत ने अपने पहले सौर मिशन यानी आदित्य L1 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। अभी तक जो अपडेट आ रही है वो इसरो की तरफ से वो यही है कि जो अपना सूर्ययान है, जिसको हम लोग आदित्य L1 मिशन जिसको नाम दिया गया है, वो सफलतापूर्वक अब तक के उसके जो सारे चरण हैं वो पूरे हो गए हैं। जैसे ही चौथे चरण के पूरे होने का सफलता का पता चला, वैसे ही पूरे इसरो कैंपस में वहां तालियां बजने लगी। इसके बाद में इसरो चीफ खुद आए सामने और उन्होंने बताया कि पूरे देश को बधाई, इसरो के सभी साइंटिस्ट को बधाई। अथक मेहनत और प्रयास के बाद में भारत ने अपने पहले सौर मिशन को आज सफलतापूर्वक सतीश धवन स्पेस सेंटर से श्रीहरिकोटा से लॉन्च कर दिया है। Congratulations, India. Congratulations, ISRO. And while the whole world watched this with bated breath, it is indeed a sunshine moment for India. 11:50 पे हमारा जो सूर्ययान का मिशन था वो सक्सेसफुली लॉन्च हुआ। ये तो रही आज की खबर, लेकिन आपको पता है कि चंद्रयान 3 मिशन में जितना पैसा लगा था, जो बजट था, उससे भी कम बजट में हमने अपना ये पहला सौर मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। जी हां, जिस चंद्रयान मिशन के 615 करोड़ में चंद्रमा के साउथ पोल में भेजने वाली कवायद को पूरी दुनिया मान रही है और वो कह रही है कि ऐसा कैसे संभव हुआ। हमारे वैज्ञानिकों ने उन्नत किस्म की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए, जो प्रकृति से चीजें मिलनी हुई उनका इस्तेमाल करते हुए, कम ईंधन का प्रयोग करते हुए, आप ग्रेविटी का यूज करते हुए, उस चीज को हमने अपने बजट को 615 करोड़ में अपना चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक 23 अगस्त को लॉन्च किया था। वो ऐतिहासिक पल था। आपने सभी ने उसके तस्दीक रहे, सबने उसको देखा। और आज जिस 11:50 पे जब अपना सूर्ययान यानी कि आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया, समझिए करीब वहां पर 10,000 लोग मौजूद थे। और ये कोई ऐसा लग रहा था ये कोई भारत पाकिस्तान, जो कि आज एशिया कप का मुकाबला भी है, उसके बावजूद वहां पर लोग भारी संख्या में इसरो वैज्ञानिकों का हौसला अफजाई करने पहुंचे थे, क्योंकि ये वक्त देश के गौरवपूर्ण क्षण होते हैं, ऐतिहासिक पल होते हैं, जिसके हम आप सभी साक्षी बनते हैं। अब मैं आपको यहां पर बता दूं कि इसके लिए बजट कितना लगा। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि नासा का जो स्टूडियो स्पेसक्राफ्ट 2006 में ये मिशन सूर्य, जिस तरह ये अपना मिशन हुआ है आदित्य L1, इसी तरह नासा ने, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, उसने अपना 2006 में लॉन्च किया था, जिसमें खर्च आया था $55 करोड़। अगर हम उसको इंडियन करेंसी के हिसाब से देखें तो 4,559 करोड़ रुपए इसमें खर्च आए थे। जहां आपका जो भारत का सूर्ययान का बजट है, आप यकीन मानिएगा हैरत में पड़ जाएंगे, क्योंकि दुनिया आज भी चंद्रयान बजट के बारे में सुनती है और अब तो वो इसरो से कांटेक्ट कर रही है कि आखिरकार वो टेक्नोलॉजी हम कैसे यूज कर सकते हैं। क्योंकि भारत के साथ में जो लूना गया था उसमें भी 1,000 करोड़ से ऊपर का खर्च आया था। हालांकि रसिया की स्पेस एजेंसी कॉस्मोस ने उसका ब्यौरा जारी नहीं किया कि आखिरकार कितना पैसा लगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो इसरो ने जिस सूर्य मिशन को लॉन्च किया है उसमें महज 378.53 करोड़ रुपए का खर्च आया है। जी हां, 378.53 करोड़। ये वो खर्च है जिसमें आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया है, सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। हालांकि इसरो ने इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन सरकार ने लोकसभा सत्र के दौरान बताया था कि सौर मिशन के लिए 378.53 करोड़ रुपए को आवंटित किया गया है। हम उसी आंकड़ों को आपके सामने रख रहे हैं। इसरो ने इस मिशन की अभी तक कितना लागत है इसकी जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन अनुमान यही है कि जो लोकसभा में सरकार ने बताया था कि 378.53 करोड़ रुपए इस सूर्य मिशन के लिए लगे हैं, ये बहुत ही कम बजट है। इतने बजट में बॉलीवुड की फिल्में नहीं बनती, जितने बजट में एक हाईवे नहीं बनते। जो बड़े बड़े हाईवे देख रहे हैं उनके बजट भी हजारों करोड़ रुपए होते हैं, लेकिन
हमने इतने कम बजट में वो कैसे संभव हुआ? वो संभव हो पाया हमारी वैज्ञानिक तकनीकी से। हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके उस टेक्नोलॉजी को कम से कम जिस तरह बजट में कैसे उसको हम सफलतापूर्वक कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल करके दिन रात मेहनत करके दिमाग लगा के इस ऐसे जो प्रोजेक्ट होते हैं, तो मैं आपको बता दूं आदित्य L1 जो मिशन है 378.53 करोड़ रुपए में सूर्य की ओर भेजा गया है। अब आप ये सवाल कर रहे होंगे क्या वास्तव में ये मिशन सूर्य की इतनी गर्मी में कैसे जाएगा, संभव होगा? तो मैं आपको बता दूं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में मौजूद है एक L1 पॉइंट। ये L1 पॉइंट बहुत अहम है। L1 पॉइंट इसीलिए इस मिशन का नाम आदित्य L1 लिखा गया। आदित्य जो है सूर्य का नाम है, एक पर्यायवाची है, और उसी तरह L1 वो पॉइंट है जहां पर जाके हमारा मिशन कंप्लीट होगा। कंप्लीट करने का मतलब वहां पर जाके वो सैटेलाइट जो हमारा मिशन है वो वहां पर जाके रुकेगा। उसके बाद वहां से जिस तरह चंद्रयान का हमारे रोवर और प्रज्ञान रोवर और लैंडर जिस तरह काम कर रहे हैं चंद्रयान पे, उसी तरह ये मिशन भी L1 पॉइंट पर सेट होगा और वहां से सूर्य के बारे में जो हमको जानकारी प्राप्त करनी है वो वहां से मिलेगी। इसके अलावा मैं बता दूं कि अब तक का सूर्य के सबसे नजदीक जाने वाला जो प्रोजेक्ट था वो कौन था? तो मैं आपको बता दूं नासा का ही वो प्रोजेक्ट था और वो था पार्कर सोलर प्रोब। पार्कर सोलर प्रोब इस प्रोजेक्ट का नाम था, इस मिशन का नाम था, जिसके लिए खर्च सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। नासा ने इसके लिए 1.5 अरब डॉलर खर्च किए थे, यानी कि इंडियन करेंसी के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो 12,400 करोड़ रुपए का खर्च पूरे प्रोजेक्ट में आया था। उसके बाद अब तक का ये सूर्य के सबसे नजदीक जाने वाला प्रोजेक्ट है। जो L1 पॉइंट है जिसकी बात मैं आपसे कर रहा था, L1 पॉइंट पृथ्वी और सूर्य के बीच का एक पॉइंट है जहां पर ग्रेविटी कम होती है। वहां पर आसानी से हम उसकी कक्षा में स्थापित कर सकते हैं और वहां से हमको जो सूर्य के बारे में जो जानकारियां होंगी, उसके ऊर्जा के बारे में जो हम उससे खोज करना चाहते हैं कि उसका इस्तेमाल हम किस तरह अपने मानव हित के लिए या देश हित के लिए हो सकता है, वो खोज करनी, जिस तरह हमारा प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर कर रहा है। और उसने जिस तरह चंद्रयान ने वहां पर धातुएं जो उनको सल्फर का, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि सल्फर जिस मात्रा में जो सल्फर की लाइन दिखी है वो अभी तक किसी भी मिशन में नहीं पता पड़ पाई थी। जिस तरह अपने आपके रोवर और प्रज्ञान ने वहां पर चांद की सतह पे सल्फर की खोज की, वहां पर ऑक्सीजन की भी खोज हुई है। अब जो सबसे बड़ा मिशन है चंद्रयान 3 के लिए, वो भी मैं आपको यहां पर बताता जाऊं, वो है हाइड्रोजन यानी पानी का मिलना। अगर ऐसा संभव हो पाता है, रोवर प्रज्ञान उसकी खोज में लगा हुआ है, अगर हमको वहां पर हाइड्रोजन मिलता है तो निश्चित रूप से मानिए पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी न्यूज होगी, बहुत बड़ी खबर होगी और इससे जो है पूरी दुनिया का कल्याण होगा। इसी मिशन जो हम लोग भेजते हैं उसमें भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि हम जो मिशन भेज रहे हैं वो पूरे विश्व के कल्याण के लिए हैं। उससे जो जानकारियां हम लोग डेटा जुटाएंगे वो सभी देशों के लिए, सभी मुल्कों के लिए वो यहां पर काम आएगी।